गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड की। जब कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध नहीं लगाया था उस समय काफी सारे लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते थे। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद से यहाँ पर यह कार्ड अप्लाई नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आरबीआई ने प्रतिबंध हटा दिया है, तो अब फिर से यहाँ पर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और इस कार्ड की खास बात क्या है कि ये क्रेडिट कार्ड 100% सभी लोगों को मिल जाता है, क्योंकि ये एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड है। और एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अब ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए रुपए नेटवर्क में मिलता है, तो अब आप इस क्रेडिट कार्ड को किसी भी यूपीआई ऐप में भी लिंक कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर आप कार्ड लेने के लिए एफडी करोगे, उस एफडी के अमाउंट को आप किसी भी मर्जेंट क्यूआर कोड पे स्कैन करके निकाल सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं, और ड्यू डेट आने पर अपना अमाउंट पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने एफडी का पैसा भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी जानकारी को विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट की। तो नंबर 1, इस क्रेडिट कार्ड को आप अब यूपीआई से लिंक कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप में अपना बैंक लिंक करते हैं, उसी प्रकार से अपना कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड भी लिंक कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड का लुक भी चेंज कर दिया है। पहले ये क्रेडिट कार्ड कुछ इस प्रकार के लुक में मिलता था, लेकिन अब यहां पर इस प्रकार के लुक में आपके लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो इसका न्यू डिजाइन काफी ठीक है। इसके अलावा ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, कोई भी इसका आपको यहां पर चार्जेस पे नहीं करना है। ज्वाइनिंग फीस 0 है इसका, और एनुअल फीस भी 0 है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एवरी 100 रुपए स्पेंड करने पर 4 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, और इन सारे रिवार्ड पॉइंट को आप कोटक महिंद्रा बैंक के पोर्टल से रिडीम कर सकते हैं या इनके मोबाइल बैंक ऐप से रिडीम कर सकते हैं, और काफी सारे ब्रांड वाउचर ले सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 25 पैसा, और इस क्रेडिट कार्ड पर आपके रिवार्ड पॉइंट कभी एक्सपायर भी नहीं होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए 1% का फ्यूल सरचार्ज का बेनिफिट मिल जाता है। मतलब इस कार्ड से अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, फ्यूल भरवाते हैं या पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तो हर क्रेडिट कार्ड पर लगभग हमें एक 1% का चार्जेस देना पड़ता है अलग से। तो वो यहाँ पर चार्जेस बैंक आपको यहाँ पर रिफंड कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से आप जो भी स्पेंड करते हैं, कहीं पर भी यूपीआई पेमेंट करते हैं या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन स्पेंड करते हैं, तो आपको यहाँ पर 48 डे का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलता है। 48 दिन के अंदर अगर अपना आप पेमेंट कर देते हैं तो बैंक आपसे कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेगा। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कम से कम 10,000 रुपए का एफडी करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 से ऊपर का एफडी करते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिमिट मिल जाएगा। लेकिन मिनिमम आपको यहाँ पर 10,000 का एफडी तो करना ही पड़ेगा, और जो भी यहाँ पर आप एफडी करोगे उस एफडी का आपके क्रेडिट कार्ड पर 90% क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर 10,000 का एफडी करते हैं तो बैंक यहाँ पर आपके लिए 9,000 का क्रेडिट लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड पर दे देगा। बाकी आप चाहें तो फ्यूचर में अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, और ये एफडी होगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक में। तो यहाँ पर जो आपके लिए एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है अप टू 7% तक का, तो इंटरेस्ट भी यहां पर आपकी एफडी पर मिलता रहेगा आपके लिए। इसके अलावा ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, तो इस कार्ड को बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई भी सिविल स्कोर की नीड नहीं होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, या किसी भी कारण से आपका सिविल स्कोर गिर गया है, अब फिर से अपना सिविल स्कोर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप यहां पर इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं विदाउट इनकम प्रूफ के। और जैसे अपने क्रेडिट कार्ड को आप बना लेते हैं, उसको यूज करते हैं, टाइमली पेमेंट करते हैं, इस क्रेडिट कार्ड से आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होता है। मिलता विदाउट सिविल स्कोर के है, लेकिन इससे आपका सिविल स्कोर बनता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए किसी प्रकार का यहां पर आपको कोई भी इनकम प्रूफ भी नहीं देना है, क्योंकि यहां पर हम एफडी कर रहे हैं। इसके अलावा एक इस क्रेडिट कार्ड पर एक्स्ट्रा आपके लिए बेनिफिट मिलता है, जो यहां पर आपको 90% क्रेडिट लिमिट मिलती है। इस 90% की पूरी क्रेडिट लिमिट को आप किसी भी एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको बैंक के लिए हर कैश विड्रॉल पर एक 100 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। और यहां पर बैंक आपके लिए फिजिकल और वर्चुअल दोनों क्रेडिट कार्ड देता है। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक के एप्लीकेशन के अंदर, और फिजिकल क्रेडिट कार्ड बैंक आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर सेंड कर देगा। और इस कार्ड का अप्लाई प्रोसेस 100% ऑनलाइन है, आप घर बैठे बैठे इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो केवाईसी यहां पर केवाईसी होती है, तो आपके लिए कहीं पर भी नहीं जाना है कार्ड अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा यहां पर आपके लिए कुछ माइलस्टोन कंप्लीट करने पर भी बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि अगर 1 साल के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से आप 36,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं, तो आपको 250 रुपए का वाउचर मिलता है। काफी सारे ब्रांड रहते हैं, उनमें से कोई सा वाउचर आप ले सकते हैं। अगर आप 72,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं 1 साल के अंदर अपने कार्ड से, तो आपके लिए यहाँ पर 1,000 रुपए का ब्रांड वाउचर मिलता है। चार्ज के बारे में मैंने आपके लिए बता ही दिया है, एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, ज्वाइनिंग फीस 0 है, यानी कि आपके लिए कार्ड मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा,
और यहाँ पर कार्ड आपका आगे भी हर साल फ्री रहेगा, कोई चार्ज आपको यहाँ पर नहीं देना है एनुअल फीस के रूप में। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन से व्यक्ति इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी एज 18 प्लस होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा डाउट रहता है इस कार्ड को लेकर के, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए हमें कोटक महिंद्रा बैंक में कोई सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा या विदाउट अकाउंट के भी हम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप विदाउट अकाउंट के क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय यहाँ पर आपको ये रहेगी कि आपको पहले अपना कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपका एफडी डायरेक्टली आपके 811 अकाउंट से हो जाएगा और जब भी अपना आप कार्ड बंद करोगे तो आपकी एफडी का पैसा डायरेक्टली आपके 811 अकाउंट में ही वापस आ जाएगा। बाकी कई बार जैसे अपना यहाँ पर आप 811 अकाउंट ओपन करने जाते हो तो आपको इस क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ जाता है, तो वहां से भी आप डायरेक्टली इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी तक कोटक 811 अकाउंट नहीं है तो मैं डायरेक्टली कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में 2 जीरो बैलेंस अकाउंट है, एक 811 क्लासिक अकाउंट और एक 811 सुपर अकाउंट। दोनों अकाउंट जीरो बैलेंस से आप कोई सा भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस पर हमने काफी सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। चलिए अब आपके लिए मैं ये दिखाता हूं कि हम इस कार्ड को कहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस कोटक महिंद्रा बैंक में ड्रीम डिफरेंस रुपए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस पेज पर। मैं आपको डायरेक्टली इस पेज का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं या फिर आप गूगल पे आके सिंपल से सर्च करेंगे कोटक बैंक ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड अप्लाई, तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का पहले नंबर पे एक वेबसाइट आएगा, इस पे क्लिक कर देना है आपको, तो भी आप इसी पेज पर आ जाएंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करने का एक और तरीका है, जो कि आप यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के 811 मोबाइल बैंकिंग ऐप से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक में और आप कोटक 811 एप्लीकेशन में जाएंगे, क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको वहां पर भी इस कार्ड का अप्लाई ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, इस पे क्लिक कर देना सिंपल सा। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा हमारा क्रेडिट कार्ड, इस प्रकार का कार्ड हमारे लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आपको अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपके लिए सिंपल सा गेट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, तो यहाँ पर अपना ओटीपी डालेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर आपको नेटवर्क सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप इस कार्ड को किस नेटवर्क पे लेना चाहते हैं, रुपए या फिर वीजा। आपको यहाँ पर 2 नेटवर्क मिल जाते हैं, अपने हिसाब से अपने कार्ड का नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने कार्ड को आप रुपए नेटवर्क पे लेते हैं तो इसे आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट की तरह पेमेंट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी आप यहाँ पर इस कार्ड को अदर कार्ड की तरह तो यूज कर ही पाएंगे। तो रुपए नेटवर्क पे कार्ड लेने का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर ये मिल जाता है हमारे लिए। बाकी का आप चाहें तो यहाँ पर वीजा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना कार्ड वीजा नेटवर्क पे भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर रुपए सिलेक्ट कर लूंगा, आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपने कार्ड का नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने एफडी वाला पेज आ जाता है। यहाँ पर देखो आपको कम से कम 10,000 रुपए का एफडी यहाँ पर करना पड़ेगा। बाकी अधिक आप यहाँ पर 20 लाख रुपए तक का एफडी कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर अपना आप एफडी करेंगे उसका 90% क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम अगर 10,000 का एफडी करते हैं तो हमें यहाँ पर इस कार्ड का 9,000 रुपए का क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जितना एफडी करना चाहते हैं उतना यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। इसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने टाइम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप इस एफडी को कितने समय के लिए करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 1 साल 25 दिन, 1 साल 3 महीना, 1 साल 6 महीना 1 दिन। तो आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पर आप इस बात का टेंशन मत करिएगा कि जो यहाँ पर आप टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं इस टाइम के बाद हमारा कार्ड बंद हो जाएगा, क्योंकि ये कार्ड हमारा ऑटो रिन्यूएबल मोड पे रहेगा। तो हमारा कार्ड तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि हम खुद से अपने कार्ड को बंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अपना कोई भी टाइम सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन खुल जाता है। तो अगर आपका पहले से कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट होगा कोई, तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी वहां से नॉमिनी को उठा लेगा। अगर आपका अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक में कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं है, तो मेरी यहाँ पर पहले आपको ये राय रहेगी कि सबसे पहले आपको अपना कोटक महिंद्रा बैंक में कोई अकाउंट ओपन करना चाहिए। कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का लिंक मैं आपको डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप क्लिक करके वहां से घर बैठे बैठे अपना वीडियो के के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारा इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर नॉमिनी उठा लिया है। अब आप चाहें यहाँ पर तो डायरेक्टली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी अदर व्यक्ति को नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या फिर आपके अकाउंट में यहाँ पर नॉमिनी ऐड नहीं था, तो यहाँ पर शायद आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर ऐड नॉमिनी का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स डाल करके यहाँ पर नॉमिनी को ऐड कर लेंगे। अगर अपने क्रेडिट कार्ड में आप नॉमिनी ऐड करना ही नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर स्किप नाउ का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर
पर हमारे लिए डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में पहले से अकाउंट होगा तो ये आपके अकाउंट से ही आपके एड्रेस को यहाँ पर उठा लेगा। आपका एड्रेस यहाँ पर आपको शो भी हो जाएगा। इसी एड्रेस पर आपका कार्ड डिलीवर हो जाएगा। अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, कोई अदर एड्रेस यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो नीचे यहाँ पर ऐड एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना नया डिलीवरी एड्रेस ऐड कर लेंगे। हाउस नंबर, प्लेट नंबर, लाइन 1, लाइन 2 में अपना ही एड्रेस थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क है तो वो डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। इसके बाद प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपका कार्ड आपके इस नए वाले एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे लिए क्रेडिट लिमिट शो हो रही है, कितना क्रेडिट लिमिट हमारे लिए मिलने वाला है, एफडी का अमाउंट क्या है, कितने टाइम के लिए हम यहाँ पर एफडी कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, एफडी हमारी ऑटो रिन्यूएबल मोड पे है, डिलीवरी एड्रेस क्या है, ये सारी जानकारी यहाँ पर हमारे लिए शो हो रही है। एप्लीकेशन का पूरा ओवरव्यू यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। अब सिंपल सा आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको इन तीनों टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो आप इन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितने रुपए की यहाँ पर आप एफडी कर रहे हैं उतना अमाउंट आपके कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में होना चाहिए। अगर अमाउंट नहीं होगा तो आपका यहाँ पर एफडी नहीं हो पाएगा, तो आपको अपने किसी अदर अकाउंट से कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में अमाउंट को ऐड कर लेना है। सिंपल से आप यहाँ पर एग्री एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर इंस्टेंटली हमारा एफडी भी क्रिएट हो चुका है, एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमारा कार्ड भी अप्रूव हो चुका है। अब बस यहाँ पर हमारा कार्ड आउट ऑफ डिलीवरी होने वाला है, इसके बाद हमारा कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कोई वेट नहीं करना है कार्ड अप्रूव होने का, इंस्टेंटली हमारा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड रेडी हो जाता है। और अगर आपका पहले से कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट होगा तो आपको यहाँ पर कोई वीडियो केवाईसी वगैरह भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल से इतने से स्टेप में आपका कार्ड रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पहले से कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट नहीं होगा, फिर यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ वीडियो केवाईसी करना पड़े। अब आपका कार्ड रेडी है, आपको अपना कोटक महिंद्रा बैंक का 811 एप्लीकेशन ओपन करना है और क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो वहां पर आपका क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली आपको शो हो जाएगा। मेरा क्रेडिट कार्ड 1 मिनट के अंदर मुझे कोटक 811 एप्लीकेशन में शो होने लगा है और कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ शो हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पर हम अपने क्रेडिट कार्ड को इंस्टेंटली यूपीआई एप्लीकेशन में लिंक भी कर सकते हैं और यूपीआई पेमेंट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट नहीं है या फिर आप कम अमाउंट में एफडी करके एक बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं कुछ बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिंक आपको डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप मात्र 2000 रुपए की एफडी करके भी अपना यहाँ पर रुपए क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना ड्रीम डिफरेंस रुपए क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए अगर आपके लिए लाइक करेगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।